Hey guys, welcome back to my channel. Today I was talking about GKS for recommendation letter for undergraduate and masters because of they are the similar recommendation letter. The showing the students high quality studies. To mention that them previous school and colleges teachers write in recommendation letter recommended to GKS application कि ये बच्चा कितना अच्छा एक्टिविटीज़ में है, या मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी तारीफ़ लिखना रिकमेंडेशन लेटर में। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं कि बस इस फॉर्म को फिल कर देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता कि रिकमेंडेशन लेटर को कैसे फिल करना होता है, फिर उसको कैसे सेंड करना होता है। तो इस वीडियो में आज रिकमेंडेशन लेटर से रिलेटेड टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा कुछ ज़्यादा मैंने हिंदी वर्ड यूज़ कर दिया, बट हाँ, इसके बारे में हम आज वीडियो बना रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर फॉर GKS, वो मास्टर्स एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सेम ही होता है, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो अपने या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो। बिकॉज ऑफ बस टीचर्स आपको रिकमेंडेड करता है GKS के लिए कि हाउ द स्टूडेंट्स वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन स्टडीज़ एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे फॉर्म खोल रखा होगा, इधर साइड देखो, आप देख सकते हैं। तो उस पर लिखा हुआ फॉर्म 5 रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है, अब इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं ये वाली जो लाइन है आगे देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स फिल इन द सेक्शन आई डिलीवर और ईमेल दिस फॉर्म टू योर रिकमेंडर। ठीक है, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब देखो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 में डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन 1 है वो एप्लीकेंट द्वारा ही भरा जाएगा, सेक्शन 2 है रिकमेंडर जो आपके कोई भी जिसको भी आप टीचर या आपको टीचर कोई अच्छे से जानता हो, या आप जानते हो उस चीज़ को, हाँ ये टीचर मुझे जानता है, आपके बारे में अच्छी कुछ रिकमेंडेशन लेटर में लिख सकता है। तो आप कोई भी टीचर हो, कोई भी, ठीक है, नॉट द वन योर क्लास टीचर, नॉट द वन योर क्लास सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपका टीचर हो, जो आपको भली भांति जानता हो या आपको प्रॉपरली जानता हो कि हाउ जो स्टूडेंट्स है कितना अच्छा है पढ़ाई में, एक्टिविटीज़ में, या अनदर, ये ना भी हो तो आप रिक्वेस्ट करके उनसे अच्छे से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा सकते हो। ठीक है, ये करना है रिकमेंडेड द्वारा जो भरा जाएगा। फर्स्ट सेक्शन इज टू बी कंप्लीट बाय एप्लीकेंट्स, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो होगा वो आपका रिकमेंडर द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या एप्लीकेंट्स नेम, आपको यहाँ पर अपना नाम इसको सर्च कर देना है। नंबर 2 इज़ द प्रोग्राम अप्लाई फॉर, अगर आप मास्टर्स के लिए, देखो ये मैंने मास्टर्स के लिए खोल रखा है जो फॉर्म है, जो रिकमेंडेशन लेटर, उसमें लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री, 2 ऑप्शन आएंगे उसमें। तो आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करो तो अंडर ग्रेजुएट, अगर आप एसोसिएट के लिए कर रहे हो तो एसोसिएट को चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैंने मास्टर्स के लिए डाउनलोड करेगा, तो इसलिए इसमें मास्टर्स, तो हम मास्टर पे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द इंटेंडेड मेजर, जो आप मेजर को परस्यू करने वाले हो। ठीक है, आपने एक अपना मेजर, अपना डिपार्टमेंट अपना चूज़ करके रखा होगा, तो आपको वो अपना मेजर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बस ये करना, इसका आपको प्रिंट निकालना है, और अपने जो टीचर, कोई भी टीचर आपका प्रीवियस ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी आपका टीचर हो उसके पास जाना है, उनसे रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है। फर्स्ट यहाँ पे जो ये उन टीचर्स कहना, आप एक काम करना, 2 कॉपी लेके जाना। ठीक है, 2 कॉपी, एक तो विद द लेटर्स जो लिखे हुए हैं सेक्शन 2 के अंदर, जो पूरा बॉक्स के अंदर लेटर लिखे हैं, विद द प्रिंट इन द, ये मतलब पूरा लेटर के साथ प्रिंट करवाना। एंड द सेकंड वन, आपको ये पूरा डिलीट करके, ये जो पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर द रिकमेंडेशन, यू कैन डिलीट द इंस्ट्रक्शन, आप इसको डिलीट करके तब देना है। ठीक है, तो उनसे कह देना है कि सर इसमें जो लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शन आपको उसी हिसाब से, मतलब उसी तरीके से, अगर इसमें लिखा हुआ एबिलिटी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पोटेंशियल, फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन, कल्चरल अडेप्शन, जो भी लिखे, इसके बारे में इनको पर्सनल क्वालिटीज़ एप्लीकेंट्स की लिखनी है। तो सर को पता तो नहीं होगा, तो आपको फुल कॉपी पहले एक ऐसे दे देनी है और एक दूसरा अलग प्रिंट इसको डिलीट करके दिखानी है। तो उनसे कहते हैं सर ये मेन बातें इसमें लिखनी है और रिकमेंड करना है। उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करना है, सर प्लीज़ अच्छी सी बात, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स को मक्खन बटर खूब लगाते हैं, आगे बैठे वाले बच्चे होते हैं ना। अगर सपोज़ आपको बटर लगाना नहीं आता एंड सब पीछे बैठे हो आप, बट पढ़ाई में नॉर्मल एवरेज मतलब ठीक हो, इस एप्लीकेशन या इस GKS स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, सो आपको रिक्वेस्ट कर लेना अपने सर से कि सर प्लीज़ मेरा जो ये रिकमेंडेशन आप अच्छी तरीके से लिख दो, क्योंकि मुझे बाहर अपलोड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है,
हम नीचे चलते हैं। अब जैसे इसको डिलीट करके वो लिख देंगे इसके अंदर, नीचे लिखा हुआ, अब वो अपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन, यहाँ पे रिकमेंडेशन नेम एंड एफिलिएट इंस्टीट्यूशन, पोजीशन क्या है आपकी, टीचर की, क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, या कोई मेन टीचर है, जो भी हो, ईमेल डालना है, उन्हें फ़ोन डालना है। प्लीज़ टाइप द रिकमेंडेशन बिलो, ठीक है। कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ लिखवाना एप्लीकेंट्स के लिए वगैरह, तो आप ये भी पहले आप उनको पहले ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये जो इसमें लिखा हुआ मेरे इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, आप पहले इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, फिर आप ना वो करना, फिर उनसे कहना रिकमेंडेशन लेटर, सिग्नेचर और डेट अपना डाल दें, ठीक है। अब क्या करना है, इसको साथ में ऐसे ही अटैच नहीं करना, देयर इज़ नो वे टू अटैच दिस फॉर एप्लीकेशन बिकॉज इट वॉज द रिजेक्टेड फॉर योर स्क्रीनिंग टाइम। सो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने इसको लिखवा लिया, एक पेज करवा लिया, अब आपको क्या करना है, आपको अगर देखो अगर आप एम्बेसडर ट्रैक के लिए करवा रहे हो तो उन सर से कहना, सर आप तो जैसे आपने मेरा ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये वाला प्रिंट कर दिया, तो आप एक काम करना, इसकी प्रिंट करे हुए इसलिए हमने साइन ओरिजिनल और डेट ओरिजिनल डाल दिया अपनी पेन से, ठीक है। अब वो हो गया, अब इसको ना उनसे कहना प्रिंट करवाना। अब इस प्रिंट करे हुए कॉपी को इसके 3 फोटोकॉपी करवानी है, फिर उसको एक ही A4 साइज़ एम्बुलेप में करवा सकते हो, ठीक है। A4 एम्बुलेप साइज़ में करवा लेना उसको, उसके अंदर लिख के, और उनसे कहना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनसे कहना है कि आपको अंदर भी यहाँ पे स्टैंप लगा, ओरिजिनल वाले पे है ना, ओरिजिनल जैसे साइन करेंगे, रिकमेंडेशन सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा इधर, रिकमेंडेशन सिग्नेचर, उसके नीचे अपने स्कूल किया अगर स्टैंप लगा सकते हैं, ठीक है, इट्स वेरी बेटर अगर आप स्टैंप लगवा लेते हो। अगर नहीं हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मेरा मानना है कि आप स्टैंप लगवाओ, बिकॉज ऑफ द वो स्टैंप लगने से ना थोड़ा सा पक्का हो जाएगा वो, ठीक है, वो करवा लेना, ठीक है। ये हो गया। एंड आपको A4 साइज़ में करवाना है, उनको कहना है कि 3 फोटोकॉपी करवा के उसके अंदर डाल दें। फिर आपको क्लोज ग्लू वगैरह से टेप से आई थिंक मैं आपको बताऊंगी ना, टेप से करोगे आप, टेप से मत करना। अगर मे बी अगर आप टेबल टेप वो आती है, सेलो टेप डबल टेप वाली आती है, वो बिल्कुल थिन लेयर की होती है, हो सकता है तो आप उससे करवा लेना, ना तो आप ग्लू से बिल्कुल पतली पतली लेयर लगा लेना, उसको क्लोज़ कर देना। जैसा आपने क्लोज़ कर दिया, अब क्लोज़ करने के बाद जैसे ये आपका क्लोज़ हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेपर पे और पेन से लिख के बताती हूँ कि आपको किस तरीके से क्लोज़ करके उस पर साइन, बिकॉज ऑफ द साइन, अगर आपके साइन उस तरीके से नहीं होंगे तो रिजेक्टेड हो जाएगा आपका स्क्रीन टाइम में। सो पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको उनके होल्डर पर, ठीक है। 1 मिनट वेट करो ज़रा प्लीज़। हाँ, जैसे सपोज करो से ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला लंबा हो गया है, बट सपोज करो से A4 साइज़ एम्बुलेप है, ठीक है, एम्बुलेप हो गया। अब इसको आप जैसे ग्लू लगाओगे, यहाँ पे ग्लू लगाए उसके मुंह पे, और आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, ग्लू से चिपकाओगे ऐसे, ठीक है। जैसे आप ऐसे चिपकाओगे, तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जैसे सपोज करो आपके सर का नाम है विकास गुप्ता या विकास शर्मा, तो आपके सर को कैसे करना है, जस्ट लाइक दैट। आपको ऐसे करने से आपने देखो तो यहाँ पे मिरर मोड लगा होगा, बट आप समझ सकते हो, जैसे आपका जैसे सरनेम विद होता है, सर का किसी के भी देखोगे आप सरनेम साथ ही होता है, तो जैसे आपने जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यूजली आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने नाम लिखा तो ये अलग हो गया, ये एक किसके ओपनिंग सेक्शन पे हो गया, किसके ऐसे हो गया। तो आप जैसे हमने इसको बंद करा, ग्लू लगा दी इधर साइड, इसको ग्लू लगा दी, इसको अब ऐसे हम टैप कर बंद कर देंगे। तो उनको साइन कैसे करना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया उन्होंने विकास, और थोड़ा सा लाइन बीच में हल्का सा जो जी गुप्ता है, ठीक है, जी को थोड़ा सा इसके जोड़ पे, मतलब जो इनका जॉइंट है उस पर थोड़ा सा जी बना दिया, और गुप्ता लिख दिया, नीचे लाइन लिख दी, ठीक है। ऐसे उनको साइन करके उनको बंद करना है, उसको जो उनका वो है, इनका तुम्हारा जो रिकमेंडेशन लेटर, उनको ऐसे ही बंद करना पड़ेगा साइन करके। एंड देन एक और बात मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगी, आप यहाँ पर इधर नीचे या यहाँ बीच में, ठीक है, या इसके नीचे यहाँ पे स्कूल के स्टैंप लगवा लेना, ठीक है। इससे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पक्का हो जाता है कि आपके इंस्टीट्यूशन का स्टैंप पे लग रही है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, तो ध्यान से देखना, आपको ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद फिर वो कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर, मतलब जैसे आप एम्बेसी के लिए कर रहे हो या मतलब कोरिया उसके लिए कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ट्रैक के, तो अपना डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं, अगर ना हो तो देयर इज़ नो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ योर यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड द एम्बेसी ट्रैक हैज़, आप भेजोगे उस हिसाब से, अपना जो भेजोगे आप अपना एप्लीकेशन उस हिसाब से भेजोगे, ठीक है। आपको ऐसे करना है। एंड देन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उनसे 2 तो ओरिजिनल लिखवाना, ठीक है,
उनसे कहना है टोटल आपसे 5 दो ओरिजिनल 3 फोटो, बिकॉज ऑफ द एम्बेसी ट्रैक में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपका एक और एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक में वर्क कर सकता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी ही यूनिवर्सिटी होती है जिनकी डेडलाइन बहुत लास्ट तक होती है। स्क्रीनिंग जो वो होता है राउंड, वो ओवर भी हो जाता है। अगर कोई स्क्रीनिंग राउंड में फेल हो जाए तो एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई कर सकता है विद दिस रिकमेंडेशन लेटर जो आपने एक्स्ट्रा लिखवाया है सर से। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल थोड़ी सी भी लगी है ना तो लाइक सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मैं नीचे ईमेल मेंशन कर दूंगी, ईमेल एंड माय व्हाट्सअप चैनल। सो व्हाट्सअप चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना आपको, बिकॉज ऑफ द मैं उस पर अपनी पोल वगैरह कुछ भी डालती रहती हूँ कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊँ। सो मेक श्योर यू मस्ट ज्वाइन माई व्हाट्सअप चैनल एंड डू हैव योर क्वेश्चन ड्रॉप अ कमेंट एंड नॉट I'm answering to I'm not able to answering to your comment, so you just put the email and write the question and the ड्रॉप इट आउट योर ईमेल, बिकॉज मैंने कल भी 4 लोगों की ईमेल देखी और उनको रिप्लाई भी करा तुरंत। एक का जीपीए कुछ उनका दिक्कत आई थी, जीपीए का बताया मैंने, कुछ उनकी स्कॉलरशिप वो कह रहे थे कि मैं किस चीज़ से अप्लाई कर सकती, मतलब कैसे अप्लाई कर सकती, क्या मेथड है, तो मैंने उनको भी बताया। मतलब बहुत से मेरे पास 4 परसों आए थे 2, मतलब डेली मेरे पास 4-5 तो ईमेल आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ईमेल आप कर सकते हो, बेझिझक मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, यही वीडियो दिस द लास्ट ऑफ माय वीडियो। ओके, सो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ड्रॉप अ कमेंट एंड मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ टॉपिक बता देना कमेंट में। सो अगर आप नहीं हो तो मैं अवेयर नहीं हूँ किसी भी टॉपिक को लेकर तो मैं बता सकूँ। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय, अन्यों।